और मेरा ये मानना है आपके टेलीफोन करने से एक फिजा बनेगी हरियाणा में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। शायद ही किसी ने पहले इतना काम किया हो। क्या हम इनके किए हुए कामों का एहसान को भूल जाएंगे? क्या हम कभी एहसान फरोमोश हो जाएंगे? हम कभी भी इनके एहसानों को नहीं भूलेंगे और आप कसम खाइए कि हम इन एहसानों के प्रति अपनी वोट दे करके इनको मजबूत करेंगे। पिछले 15 दिनों से चुनाव प्रचार में जुटे तमाम प्रत्याशियों में अचानक जोश की लहर आ गई है। इसी सप्ताह वोट डाले जाएंगे और ये अंतिम सप्ताह बचा है। इसी बीच बादशाहपुर से बीजेपी के प्रत्याशी राव नरबीर सिंह का कहना है कि अमित शाह की रैली के बाद उनकी जीत सुनिश्चित हो गई है और उनकी जीत का मार्जिन बढ़ गया है। आज दरबारीपुर गांव में राव नरबीर सिंह ने अपना चुनाव प्रचार किया और वहां पर जनता ने कहा कि वो उनका एहसान उतारेंगे। राव नरबीर सिंह ने कई गांवों पर एहसान किए हुए हैं। वहीं राव नरबीर सिंह ने भी कहा है कि एक टेलीफोन से हरियाणा की फिजा बदल जाएगी और हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनेगी। आपको बताएंगे इस खबर में कि आखिरकार एक फोन से कैसे हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। चुनाव के लिए अब मात्र कुछ गिनती के दिन बाकी रह गए हैं। इसी सप्ताह के अंतिम में चुनाव होने हैं, लेकिन प्रत्याशियों में अब फिर से एक बार जोश की लहर आ गई है। चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है। वहीं बादशाहपुर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी राव नरबीर सिंह अभी भी चुनाव प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं। कल यानी कि रविवार को बादशाहपुर विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी राव नरबीर सिंह के समर्थन में देश के गृह मंत्री अमित शाह की एक विशाल रैली आयोजित की गई, जिसमें हजारों लोग पहुंचे। उस रैली के बाद राव नरबीर सिंह में एक अलग ही जोश की लहर आ गई है और उनका कहना है कि अमित शाह की रैली में उमड़ी भीड़ ने साफ कर दिया है कि उनकी जीत सुनिश्चित हो गई है और जीत का मार्जिन बढ़ गया है। राव नरबीर सिंह आज दरबारीपुर गांव में पहुंचे। वहां पर जनता को संबोधित करते हुए राव नरबीर सिंह ने जनता से अपील की है कि अब चुनाव में मात्र कुछ दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में सभी लोग अहिरवाल इलाके में रहने वाले उनके रिश्तेदारों के पास फोन करें और फोन पर कहें कि बीजेपी की सरकार बनानी है और हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। राव नरबीर सिंह का कहना है कि एक टेलीफोन से पूरे हरियाणा की फिजा बदल जाएगी और हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं दरबारीपुर की जनता ने भी साफ कर दिया है कि राव नरबीर सिंह ने विकास कार्य कराकर इलाके पर बहुत से एहसान किए हैं और हम लोग एहसान फरामोश नहीं हैं, इसीलिए राव नरबीर सिंह का एहसान हम चुकाने जा रहे हैं और उनको बादशाहपुर विधानसभा से एक बार फिर से विधायक बनाने जा रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं राव नरबीर सिंह का क्या कहना है और फिर आपको सुनवाएंगे कि जनता किस तरह से राव नरबीर सिंह का एहसान चुकाने की बात कह रही है। आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, इसका आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और जो कल की जनसभा में गए उन सब का आपकी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप गए, जनसभा अच्छी हुई और लोगों में उत्साह का भाव बढ़ा। कल शाम से मैं जनसभा के बाद 4-5 सोसाइटियों में और गांव में गया। लोगों में उस जनसभा के बाद एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और बादशाहपुर हल्का और आसपास के जितने इलाके हमारे गुड़गांव जिले में, उन सब जिलों में और ख़ास तौर से गुड़गांव जिले में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कल से और बढ़ा है। साथियों, मैं आपके आशीर्वाद से 1996 में पहली बार विधायक बना और मुझे वो दिन याद है जब हमारे यहाँ जाति बिरादरी की बहुत प्रथा थी, आज भी प्रथा है। उस समय हमारे इस सोना हलके में लड़ाई होती थी अहीर और गुजरों में। 2 कैंडिडेट 4 कैंडिडेट खड़े होते थे, लेकिन मैं अहीर कैंडिडेट होते हुए भी मुझे गर्व है कि दरबारीपुर हसनपुर ने एक मोहर लगाई थी और मुझे यहाँ से कामयाब बनाया था। अब की बार भी आपकी हाजिरी देख के, आपका उत्साह देख के लग रहा है कि 1996 को फिर आप दोहराने जा रहे हैं और तकरीबन गांव की वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। साथियों, आपने 2014 से 19 का काम देखा, उससे पहले गुड़गांव के क्या हालात थे वो आपने देखा और इस बदलते हुए गुड़गांव को भी आपने देखा है। लेकिन 2019 में भाजपा की सरकार ना बन करके 2 दलों की सरकार बनी और गुड़गांव बदहाल हो गया। जो काम मैं छोड़ के गया था वहाँ का वहाँ रह गया। सारे गुड़गांव की बात ना करूं, मैं दरबारीपुर की ही बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि दरबारीपुर गांव में ना सीवर का पूरा इंतजाम हुआ, ना ढक्कन टूटे हुए बदले गए, ना पानी का इंतजाम हुआ। लेकिन अब समय आ रहा है, 15 दिन में ही समय बदल जाएगा
सारे काम जो आप लोग सोचते हो वो सारे काम यहीं होंगे। प्रशासन आपके द्वार होगा, आपको जाने की दफ्तरों में चक्कर नहीं काटने की जरूरत पड़ेगी। सारे अफसर, सारे महकमे के लोग आपसे काम पूछने आएंगे और समय से पहले वो काम का निपटान करेंगे। ऐसी नरवीर सिंह आपको घोषणा करता है, कहता हूँ। साथियों, देश में भाजपा की सरकार है। जब चुनाव हुए देश में लोकसभा से पहले, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए। कोई लोग ये नहीं कहते थे कि भाई छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन आपने देखा पहले से ज्यादा बहुमत आया। मध्य प्रदेश में कोई नहीं कहता था कि 5 बार सरकार मध्य प्रदेश में आएगी, पिछली बार से ज्यादा सरकार आई। राजस्थान में भाजपा की सरकार आई और उत्तराखंड का चुनाव आपने देखा होगा, वहां एक ट्रेंड था कि भाई एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का शासन था। हिंदुस्तान के कोई लोग नहीं कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी, लेकिन दोबारा पिछली बार से भी ज्यादा बहुमत लेके भाजपा की सरकार बनी। ये कांग्रेस वाले प्रचार करते हैं कि भाई हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। मैं कह सकता हूं कि आने वाला समय बदल रहा है। अभी 4 दिन बाकी हैं और चुनाव आखिरी हफ्ते में बदलता है। ये हरियाणा की जनता बदल रही है और एक फैसला कर रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बने, ताकि डबल इंजन की सरकार दोगुनी तरक्की से काम कर सके। हमने इस गुड़गांव को अच्छा बनाना है। गुड़गांव एक बहुत अच्छा शहर बनाना है। हमारा गुड़गांव जिला हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देता है, लेकिन जब काम आते हैं तो सबसे उपेक्षित रहता है। 2014 से 19 तक हमने विकास के काम करने शुरू किए और अब फिर भरोसा दिलाता हूं कि 2024 से 29 तक जो लोग उम्मीद करके भाजपा की वोट डालेंगे, उससे ज्यादा गुड़गांव में काम होंगे। काम की आपको कोई कमी नहीं होगी। शहर का भी विकास करेंगे, गुड़गांव का भी विकास करेंगे। और भाई लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे स्वच्छ शहर यदि कोई है तो इंदौर है। हम इस इंदौर से भी अच्छा गुड़गांव बनाएंगे। बहुत से प्रत्याशी कहते हैं कि हम गुड़गांव को सिंगापुर बनाएंगे। नरवीर सिंह इसको सिंगापुर नहीं बनाएगा। हमारा गुरुग्राम, गुरु द्रोण की धरती, शीतला माता की धरती, हम इसको अच्छा, सुंदर, स्वच्छ गुड़गांव बनाएंगे। दिल्ली के पास है गुड़गांव, हिंदुस्तान नहीं दुनिया के नक्शे पे गुड़गांव है। जो लोग नई दिल्ली को जानते हैं वो गुड़गांव में को भी जानते हैं, और दुनिया का हर आदमी अब दिल्ली से निकलना चाहता है और गुड़गांव में आना चाहता है। हम हर आदमी का वो स्वागत करेंगे और हर आदमी के लिए एक ऐसा शहर बनाएंगे जो जाम रहित हो, जिसमें जाम नहीं लगे, जिसमें पानी की व्यवस्था हो, पानी का जाम ना रहे। गुड़गांव की सड़कें अच्छी हो, गुड़गांव में फ्लाईओवर हो, गुड़गांव में मेडिकल सुविधा अच्छी हो, गुड़गांव के सरकारी स्कूलों की अच्छी हालात हो। ऐसे समय देखने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज से ही बादशाहपुर नहीं, गुड़गांव और अहिरवाल के सारे हलकों में जिसकी जितनी रिश्तेदारी, जितनी जान पहचान, जितनी रिश्तेदारी है, 10-10, 15-15 टेलीफोन आप रोज करें। और मेरा ये मानना है आपके टेलीफोन करने से एक फिजा बनेगी हरियाणा में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस इच्छा और उम्मीद से आप 5 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, भाजपा की सरकार बनेगी और सारे काम आपके पूरे होंगे। जय हिंद, राम राम। ये 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे। अपने मंत्रित्व के काल में इन्होंने जो कार्य किए वो शायद ही किसी ने किए हों। जब ये पहले 5 साल मंत्री रहे, आप याद कीजिए गुड़गांव में कितना काम हुआ। शायद ही किसी ने पहले इतना काम किया हो। क्या हम इनके किए हुए कामों का एहसान को भूल जाएंगे? क्या हम कभी एहसान फरोमोश हो जाएंगे? हम कभी भी इनके एहसानों को नहीं भूलेंगे। और आप कसम खाइए कि हम इन एहसानों के प्रति अपनी वोट दे करके इनको मजबूत करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान तमाम प्रत्याशियों को गुरुग्राम की जनता जमकर समर्थन दे रही है, लेकिन देखना होगा जब वोटिंग होगी तो उस दौरान जनता का समर्थन किस नेता को मिलता है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।